FATF का मामला, जिसमें पाकिस्तान में अब कानून साजी की जा रही है। पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट का सामना है और ये पाकिस्तान पर मुसलसल थ्रेट है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में आ जाए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला, जिसमें पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से पैसा बाहर जा रहा है, किस तरह से पैसा इस्तेमाल हो रहा है। ये बज़ाहिर एक मामूली सा मामला एक आम आदमी के लिए लग रहा है, लेकिन अगले आने वाले वक्त में अगर इस पर कानून साजी और सख्ती के मामलात न किए गए तो पाकिस्तान के लिए कारोबार करना भी और बाहर आना जाना भी मुश्किल हो सकता है। हुकूमत ने फौरी तौर पर 2018 में इक़दाम उठाया कि इसको अब तेजी के साथ इस पर कानून साजी का अमल शुरू किया जाए। पाकिस्तान मुसलसल अपनी कोशिशें भी कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो साहिब जिन्होंने शारजा क्रिकेट शुरू की, अब्दुर्रहमान रजा, ये $20 भेजा करते थे हिंदुस्तान में जहाँ ये पढ़े हैं वो, और एक मदरसे को भेजते थे, मुसलमान मदरसा। उन्होंने उनकी बीवी को पकड़ लिया कि जी आप टेरर फाइनेंसिंग कर रही हैं। अब इस तरह की जब आप चीज़ें करते हैं तो फिर आप ये मिसयूज़ भी हो सकती हैं। अथॉरिटीज़ किसी को प्रेशर करना चाहे, किसी को कजोल करना चाहे, ये वो भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको आप सेपरेट करो। आप बिल्कुल जहाँ टेरर फाइनेंसिंग है उसको पकड़ो, हम तो सारे कहते हैं पाकिस्तान में पकड़ो, लेकिन अननेसेसरी लकूना और ये लॉ जो अंदर ले आते हैं इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो आई थिंक इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बिकॉज आज की हुकूमत है, कल ये अपोजिशन में अगर जाएंगे तो ये भी उतने ही इफेक्टिव होंगे या अफेक्टेड होंगे जिस तरह आज मैं समझता हूँ कि अपोजिशन बेंचेस से ये बात आ रही है। सो फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी तक याद है एक इदारा जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके ओनर्स को उन्होंने ये न्यूयॉर्क टाइम्स उन्होंने कह दिया ये जी टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं दुबई के अंदर। उन्होंने केस लड़ा, उन्होंने इनको सू किया न्यूयॉर्क के अंदर और उसके बाद अपना नाम क्लियर किया। तो ये किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इसके अंदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आगे हम इस पे कैसे डिबेट करेंगे। इस पे बड़ी संजीदा डिबेट होनी चाहिए मुदस्सिर, ये नहीं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, बिकॉज यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का टाइम ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म से ही गिला हो रहा है कि हमारे हलकों के मसाइल हैं और अपने वज़ीर आज़म से अब वो गिला करके कुछ लोग उठ के बाहर पार्लियामेंट से चले गए हैं। तो अब तो मज़ीद मुश्किल खुद हुकूमत को भी हो रही है अपने अरकान पार्लियामेंट से निपटने के लिए। इसको कहते हैं पार्लियामेंटेरियन इनडिसिप्लिन विद इन अ पार्टी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को इस तरह अगर आप गिराओगे, इससे पहले अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, ये होता है यूजुअली कि जो मेंबर्स होते हैं वो जाके प्राइम मिनिस्टर से ऑडियंस लेते हैं और उनको बताते हैं कि जी ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको रिजॉल्व करो। अगर आप पब्लिकली आते हो और इस तरह आप नेशनल असेंबली में अगर आप बिहेव करोगे तो यू डोंट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को आप इन नॉट सो मेनी वेज, लेकिन आप गवर्नमेंट को अंडरमाइन करते हो कि ये तो गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही। तो अगर आप इस तरह के एक एटीट्यूड लेके चलोगे तो उसमें मैं समझता हूँ कि आप वज़ीर आज़म को लेट डाउन करते हो। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। और अभी हम बात कर रहे थे लेजिस्लेचर की। देखें, जब तक दोनों गवर्नमेंट एंड अपोजिशन एक पेज पे नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं होंगी तो आप जो मर्जी कर लो, ये एक मीनिंगलेस डिबेट होगी मुदस्सिर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछली गवर्नमेंट के अंदर यहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक क्राइसिस है वो ट्रैफिक का क्राइसिस है, क्योंकि आपको क्या करते हैं, अगर आप बड़ी गाड़ी हो, छोटी हो, जो मर्जी हो, एक गरीब आदमी तो बेचारा पिस जाता है 500 रुपये दे के। लेकिन जब ये 500 रुपये के अब आप फाइन करते हो और फिर वायलेशंस होती हैं, तो मुझे बताएं आपका फिर वो डेटरेंट कहाँ गया। तो मैंने यहाँ CTO से बात की, मलिक लियाकत थे यहाँ, अभी उनको लगा दिया माशाल्लाह खुदे लाइन। वहाँ उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमने पार्लियामेंटेरियन से कहा है कि इसको आप 1000 रुपया कर लें ऊपर, ताकि कम से कम लोग डरेंगे और ट्रैफिक वायलेशन नहीं होगी। जवाब क्या मिलता है MPA से? वो नहीं जी, हमारा तो वोट बैंक ख़राब हो जाएगा अगर हमने बड़े बड़े फाइन कर दिए। अब आप इस एटीट्यूड से चलोगे कि सिर्फ पावर में रहने के लिए आप किसी को फाइन्स नहीं लगाओगे, बाकी दुनिया में भी होते हैं, हर दुनिया के अंदर है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जी हमारा वोट बैंक ख़राब होता है। तो अगर आपने वोट बैंक को ही देखना है इस तरह, तो आप तो वोट बैंक के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे कि जिसके लिए आप इलेक्ट होके आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़े लकूनस हैं हमारे असेंबली के अंदर। कई ऐसे बिल नहीं पास होते हैं, क्योंकि जब डायरेक्टली एक आम आदमी या कोई भी शख्स सिटीजन इफेक्ट होता है
तो वो कहेंगे नहीं जी ये तो अगले इलेक्शंस में तो मुल्की मफाद से ज्यादा वोटर का मफाद जो है वो मद्देनजर हो जाता है उस वक्त पार्लियामान के अरकान के जानिब से। अच्छा, मैं दूसरा अहम मामला है, मियां नवाज शरीफ साहब सर वापस नहीं आ रहे हैं और अब अदालतों में भी उनके लिए मामला ज्यादा सख्त हो गए कि सरेंडर किया जाएगा उसके बाद ही होगा। तो फिर ये APC कुछ आपको लगता है कि कोई ताकतवर होगी हुकूमत पर, कोई प्रेशर डेवलप कर पाए? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया मुदस्सिर। मैं कल ही इनके लॉयर से बात कर रहा था, बैरिस्टर अमजद मलिक से, कल शाम को। तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है मियाँ साहब की? हमें पता है कि उनका हार्ट की कंडीशन है, उनके इरेगुलर हार्ट बीट है, वो जो सबको पता है, फिब्रिलेटर अंदर लगा हुआ है, बट द क्वेश्चन इज कि इनके टेस्ट जो जिसके लिए गए ये क्यों नहीं हो रहे? तो उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी जो कंडीशन है वो टेस्ट देने के लायक नहीं है। जब तक वो फिजिकली खुद ठीक नहीं होंगे उनके टेस्ट नहीं होंगे जिसके लिए वो यहाँ आए हुए हैं। और उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद आप कह लो कि आपके पास एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है कि इस गवर्नमेंट पे आ जाएगा कि जी इन्होंने ज़्यादती की है, वो इलाज के लिए गए थे, ये हुआ फलाना हुआ। फिर मैंने कहा फिर आएंगे कब? उन्होंने कहा जी अब बेसिकली एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है नहीं हमारी कोई पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। अब एक ही तरीका हो सकता है कि जो इनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो इनको लिखेगी होम ऑफिस को, होम ऑफिस तस्दीक करा सकेगा इनके डॉक्टर्स की कि हाँ भी तुम बताओ कि क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। लेकिन अच्छा। दूसरी वो कहेंगे नहीं जी आप ही ने तो इनको यहाँ भेजा था। सो ये बड़ी एक खिचड़ी सी है जो कि खिचड़ी ठीक भी हो सकती है और एक बहुत अगली शेप भी ले सकती है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर इस वक्त जो मियाँ साहब हैं वो एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे हैं, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे और जिस तरह गुलाम मुस्तफ़ा खर, जाम सादिक, ये सारे जो बाहर थे, ये एक लीगल लकूना है इसके अंदर। सो आप उस वक्त अभी तक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्ली ये एक ही ली जाएगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे साथ होगी, हमारे साथ ज़्यादती होगी एंड सो ऑन फोर्थ। और वहाँ आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स के जो चैम्पियंस हैं और जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हैं वो इस पे बहुत आप कह लो कि कड़ी नज़र रखते हैं। तो इस वक्त आई थिंक वो कहते हैं इसलिए हुकूमत के पास पर इतनी आसानी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस ला सके। तो इतना आसान नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ सकें। तो इसमें अब देखना है बहरहाल कि अगले आने वाले वक्त में अदालत जी जी मुदस्सिर आपने पूरा जोर लगा लिया था MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन को लाने के लिए। आपके पास बड़े बड़े प्रूफ थे, आप कहाँ लेके आए मुझे बता देना आप। इट इज नॉट इजी। सही। तो मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी इतनी आसान नहीं हो सकती।